नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से, जहां पर आपको बता दें कि हिसार और सिरसा से आए हुए किसानों ने करनाल के लघु सचिवालय के सामने डेरा जमा लिया है बहुत सारी मांगों को लेकर, जिसमें मुख्य मांगे हैं कि किसानों के ऊपर जो दर्ज FIR है, जो किसान आंदोलन के दौरान किसानों के ऊपर जो मामले दर्ज हुए थे, उन मामलों को तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए। ये सरकार का वादा भी था, लेकिन फिलहाल वो प्रक्रिया चल रही है और वो प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। लेकिन किसानों ने उस मांग को लेकर भी आज करनाल के जिला सचिवालय के सामने यहाँ पर धरना दे दिया है। दूसरी मुख्य मांग ये है कि किसानों को MSP और फसल खरीद पर जो शर्तें लगाई गई हैं वो हटाई जाएं और MSP दिया जाए। ये पहली मांग है, पहले से ये मांग चलती आ रही है, क्योंकि अभी तक उसके ऊपर कमेटी बनाने की बात है जो केंद्र सरकार की तरफ से की गई थी, वो अभी तक इनकी मांग पूरी नहीं हुई है, जिसको लेकर जो किसान हैं वो यहाँ पर लामबंद हुए हैं। हालांकि जिला प्रशासन करनाल ने लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए, कानून व्यवस्था को देखते हुए पुलिस की भी तैनाती की है और ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि जो किसान हैं वो कुछ ही देर में करनाल के जो मुख्यमंत्री निवास है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जो प्रेम नगर स्थित निवास है, वहाँ पर जो किसान हैं वहाँ पर जुट सकते हैं और वहाँ पर भी एहतियातन 2 पुलिस की जो कंपनियां हैं वो तैनात की गई हैं। और सबसे मुख्य मांग ये है कि मास्क का जो चालान है वो बंद किया जाए। मास्क के चालान को लेकर भी किसानों को ऐतराज है कि मास्क के जो चालान है वो बंद किए जाएं। और उससे भी बड़ी मांग ये है कि जो किसान हैं, किसानों का ये कहना है कि जो लगातार बुढ़ापा पेंशन बंद की जा रही है वो बुढ़ापा पेंशन बहाल की जाए। परिवार पहचान पत्र को देखते हुए जो 2 लाख रुपए की आय है, जैसे ही वो क्रॉस होती है, हरियाणा सरकार की ओर से उन सभी बुजुर्गों की पेंशन के ऊपर रोक लगा दी गई है। ये कह रहे हैं कि जो पेंशन है वो बहाल की जाए। पेंशन का जो मुद्दा है वो लगातार बना हुआ है। सिरसा और हिसार से आए हुए जो कुछ किसान हैं, फतेहाबाद से आए हुए कुछ किसान हैं, किसान संगठनों के जो नेता हैं वो यहाँ पर उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं और करनाल को आज फिर से टारगेट बनाया? मेरा नाम संदीप श्रीवास्तव है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ पगड़ी समाज जट्टा किसान संघ समिति हरियाणा का। लगातार दूसरी साल हमारे इलाके की फसल मारी गई। सरकार मुआवजे की घोषणा कर देती है, लेकिन मुआवजा किसानों के खातों में नहीं आ रहा है। फसल बीमा के नाम से खातों में से पैसे काट दिए हैं और जानबूझकर सरकार की शय पर प्राइवेट कंपनियां नुकसान मात्र 30% 40% दिखा रही है, जिससे कि 1800, 1500, 1600 रुपये मुआवजा किसान को पर एकड़ का देने लग रहे हैं। तो इन्हीं मांगों को लेकर, जैसे कि ट्यूबवेल कनेक्शन की मांग है, 5 साल के लगभग किसानों के पैसे भरवा रखे हैं ट्यूबवेल कनेक्शनों के नाम पर, लेकिन अभी तक कनेक्शन जारी नहीं कर रहे हैं। आप इस बात का अंदाजा लगा लिए कि जिस किसान ने 5 लाख रुपए भर रखे हैं ट्यूबवेल कनेक्शन के और ट्यूबवेल कनेक्शन सरकार जारी नहीं करेगी, तो आप आड़ती का ब्याज भी लगा के देखिए। बुढ़ापा पेंशन काटी जा रही है, टोलों की जो लूट है, टोलों पे जो लूट मची हुई है, कोरोना के नाम पर जो सरकार लूट रही है, स्कूल कॉलेज जो बंद है, बुढ़ापा पेंशन काटी जा रही है। इन मांगों को लेकर पगड़ी समाज जट्टा किसान संघ समिति हरियाणा ये आंदोलन CM सिटी होने के कारण हमने फैसला किया था, हमारी स्टेट कमेटी ने फैसला किया था कि हम करनाल में ही CM को घेरेंगे, करनाल में खट्टर से उनसे सवाल पूछेंगे। इन्हीं मांगों को लेकर हमने यहाँ पर पक्का मोर्चा लगाया है। हम कल आए थे और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती, आज इसी मुद्दे पर हमारी 12 बजे मीटिंग है। तमाम जन संगठनों को लेकर कोई उचित फैसला करेंगे कि पक्का मोर्चा लगाना है या उससे भी कोई बड़ा फैसला लेना है। सर, जो प्रशासन है उनसे बात हुई है, वहाँ से जानकारी ये आ रही है कि 12 बजे किसान चले जाएंगे, अपना एक ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री निवास में या लघु सचिवालय में और उसके बाद किसान चले जाएंगे यहाँ से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम फैसला करेंगे 12 बजे तमाम जन संगठनों को लेकर। हम पक्के तौर पर बैठने के लिए आए हैं। अगर सरकार को ठीक ढंग की बातचीत करेगी तो हम बातचीत भी करने के लिए तैयार हैं। हमें मुआवजा चाहिए, हमें आश्वासन नहीं चाहिए। हम मुआवजा लेने के लिए आए हैं और मुआवजा लेकर ही जाएंगे। एक सर मुख्य बात आप अभी कर रहे थे, मैं सुन रहा था कि आपने कहा कि बुढ़ापा पेंशन बंद की गई है, नेताओं को लाखों रुपए पेंशन मिल रही है, जिसमें आपने चौटाला साहब का नाम लिया, जेल में रहकर आए, फिर भी उनकी पेंशन चल रही है। ये कहीं ना कहीं नाइंसाफी नहीं, क्योंकि जो पेंशन थी वो ताऊ देवी लाल ने उसको सम्मान वृद्धा सम्मान भत्ता बोला था। अब 2 लाख रुपए पूरे परिवार की आय होने पे वो पेंशन कट रही है, जानबूझकर पेंशन काटी जा रही है। अब ये 2 लाख रुपए की लिमिट लेके आई है सरकार। 2 लाख के नाम पे काटेंगे, इसके बाद में 1.5 लाख की भी लिमिट लेके आएंगे। आप ये देखिए कि जो आदमी 30 साल से सरकारी सेवाएं दे रहे हैं, बुढ़ापे में उसको छोड़ दिया जाता है, ये क्या करिए हम आपको पेंशन नहीं देंगे। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम यहाँ पर आए हैं। एक MLA 5 साल की ये लगा लो कि
क्योंकि 2 साल भी अगर कोई एमएलए रह जाता है, 2 दिन भी रह जाए, 2 दिन भी रह जाए तो भी उसकी ताउम्र पेंशन बन जाती है और अलग सुविधाएं रहेगी, वो तो अलग है। उन लोगों की तो लगातार पैसे लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, लगातार सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है, प्राइवेट सब कुछ सरकारी महकमों को बेचा जा रहा है। तो जब अस्पताल नहीं बचेंगे तो फिर सरकारी स्वास्थ्य मंत्री की जरूरत क्या रहेगी, जब रेलवे नहीं बचेगा तो फिर रेल मंत्री की जरूरत क्या रहेगी, जब सभी कुछ प्राइवेट कर देंगे तो फिर सरकार की क्या जरूरत है। सरकार भी प्राइवेट को 10,000 रुपये में सीएम रह जाएगा हरियाणा का, सरकार भी प्राइवेट होनी चाहिए। तो ये सरकार है जो झूठों की सरकार है, इसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आए हैं। और बैठने का जो हमने 13 महीने से लगातार बैठ के आंदोलन जीता था, बैठना इस किसान ने सीखा है, उसी की बदौलत ये आंदोलन भी हम जीत कर जाएंगे। तो सर एक आखिरी सवाल है कि प्रधानमंत्री जी ने कुछ समय पहले माफ़ी मांग ली थी, किसान दिल्ली के तमाम जो मोर्चे लगाए हुए थे वहाँ से उठ गए थे, एमएसपी फसल पर कमेटी की बात हुई थी, क्या उस कमेटी पर विश्वास नहीं है? कमेटी बनेगी तो एमएसपी पर कोई फैसला लिया जाएगा? आपने कुछ जल्दी नहीं कर दिया आंदोलन शुरू करने में? देखिए, एमएसपी अगर नहीं मिलेगी तो हमारी आने वाली नस्लें खेती नहीं करेंगी, क्योंकि खेती घाटे का सौदा हो गया। तो एमएसपी के बगैर काम चलेगा नहीं। अब आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि 2250 रुपये फसल का रेट है बाजरे का। अगर 2250 रुपये बाजरा बिक जाता है, एक फसल का बाजरे का रेट हमें मिल जाए, चावल का रेट हमें मिल जाए, कपास का रेट उचित रेट हमें मिल जाए, सरसों का उचित रेट हमें मिल जाए, तो हमारी बच्चे आगे खेती करेंगे, वरना खेती करेंगे नहीं। ये जो सरकार है, अभी हमने 31 तारीख को विश्वासघात दिवस मनाया था। सरकार ने जो बातें कही थी उन बातों पे सरकार खरी नहीं उतरी। संयुक्त मोर्चा इस मामले में जो भी फैसला करेगा हम संयुक्त मोर्चे के साथ जाएंगे, संयुक्त मोर्चा जो भी निर्णय लेगा हम संयुक्त मोर्चे के साथ पक्का मोर्चा भी लग सकता है, ये फैसला लिया जा सकता है? हम 12 बजे फैसला करेंगे, 12 बजे तमाम जन संगठनों को, तमाम जथेबंदियों को लेकर फैसला करेंगे कि हमें बैठना है या फिर ज्ञापन देके जाना है। ये बैठना है या ज्ञापन लेकर जाना है, इस पर अभी कोई फैसला नहीं है। कह रहे हैं कि फैसला अभी बाद में लेंगे। फिलहाल धीरे धीरे जो किसान हैं वो जुटना शुरू हो गए हैं लघु सचिवालय के सामने। अब देखना होगा कि 12 बजे के आसपास जो मीटिंग की बात की जा रही है, उस मीटिंग में क्या कुछ फैसला किसान लेते हैं। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। इस बार किसानों ने एक बड़े मुद्दे को भी हाथ लगा लिया, जिसमें बुढ़ापा पेंशन, जो बुजुर्ग हैं, तमाम बुजुर्ग हैं, वो किसान नहीं है, तमाम बुजुर्ग हैं जो हरियाणा के, उनकी पेंशन जो काटी जा रही है उसको लेकर भी किसानों ने यानी कि अपना जो प्रदर्शन है उस मांग को अपनी प्रदर्शन के अंदर शामिल कर लिया है, जिससे कहीं ना कहीं अब ये देखने वाली बात होगी कि सरकार और किसानों के बीच में जो बातचीत होती है उसमें क्या कुछ फैसला लिया जाता है। आप देख रहे हैं IPN 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।